दिवाली पे लोग उपाय बहुत करते हैं पैसों के लिए कि पैसे उनके लाइफ में आए, लक्ष्मी जी प्रसन्न हो। जो हार्ट चक्र है ये मनी से रिलेटेड है, तो आप कोशिश करें। दीपावली की बात कर रहे हैं तो इस पे क्या कार्मिक क्लिनजिंग होती है? अगर होती है तो कैसे कर सकते हैं दीपावली पे अपनी कार्मिक क्लिनजिंग? ये एक ऐसा दिन होता है दीपावली का दिन जब आप माफ़ी मांगते हैं। कोई ऐसा मैनिफेस्टेशन टेक्निक या अफर्मेशन जो आप कह सकते हो कि वो अगर दिवाली के दिन कोई बोलता है और उस चीज़ों को फॉलो करता है तो उसके लाइफ में चेंजेस होने शुरू हो जाएंगे? आप जितनी बार भी पानी पिए उतनी बार कहें। दिवाली के तुरंत बाद गोवर्धन पूजा भी आ रही है। उस दिन ऐसा बहुत से घरों में होता है कि लोग किताब कॉपी नहीं छूते हैं, किताबों की पूजा करते हैं, अपने जो उन्होंने कमाया है, जो तिजोरी है उसकी पूजा करते हैं। बेसिकली आप जिससे भी जुड़े हैं उसकी आप पूजा करते हैं, यानी हम उस ऊर्जा को कहीं ना कहीं ग्रैटिट्यूड करते हैं उस दिन पर, जिस ऊर्जा के माध्यम से हम अर्निंग कर रहे हैं। मैनिफेस्टेशन, सबकॉन्शियस माइंड या स्पिरिचुअलिटी, इस पे हमने बहुत सारी बातें की है, लेकिन आज हम मैनिफेस्टेशन के एक ऐसे सब्जेक्ट पे बात करने वाले हैं जो कि अगर आप दिवाली पे अप्लाई कर लोगे तो हो सकता है कि आपकी जो इनर प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाएगी और आप दिवाली के बाद अपने आप को एक अलग ही रूप में पाओगे। तो क्या है ऐसी टेक्निक जिससे आपके लाइफ में चेंजेस आ सकता है? कैसे आप पास्ट की चीज़ों को बदल सकते हो? कैसे आप अपने लाइफ में जो आपका गोल है उसको अचीव कर सकते हो? और क्या एक प्रोसेस होना चाहिए उसे अचीव करने का? इन सब के बारे में आज हम बात करने वाले हैं NLP स्पिरिचुअल मैनिफेस्टेशन कोच शताक्षी जी से, जिन्होंने आज तक न जाने कितने लोगों की ज़िंदगी बदली है वेबिनार के थ्रू। ये इवेंट्स भी करती हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से लोगों को मदद करती है ताकि लोग अपने ज़िंदगी में मुकाम पाए। अच्छा, ऐसा भी होता है ना कि आपका सवाल ये आता है कि उन्होंने अपनी लाइफ में क्या बदलाव किया है। तो उन्होंने सबसे पहले मैनिफेस्टेशन से अपनी ही लाइफ में बदलाव किया, उसके बाद जब उन पे ये फॉर्मूला फिट साबित हुआ तब उन्होंने दूसरों पे ये फॉर्मूला अप्लाई करना शुरू हुआ, जिससे आज हज़ारों की ज़िंदगी में परिवर्तन आया है। तो चलिए सीधे उन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं दिवाली में मैनिफेस्टेशन को लेके क्या उपाय करना चाहिए, या फिर आप स्पिरिचुअलिटी या NLP को कैसे समझना है। तो शुरुआत करते हैं इस पॉडकास्ट की। नमस्कार, स्वागत है शताक्षी जी आपका। और आज हम बहुत सारी चीज़ों पे बात करने वाले हैं क्योंकि फेस्टिवल नज़दीक है, दिवाली जो कि इंडिया का सबसे बड़ा त्यौहार है, इस पे भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मुझे ये बताइए कि मैनिफेस्टेशन का जो वर्ड है ये सिर्फ क्या सोच लेने से होता है, या फिर इसके पीछे अंदर का जो सबकॉन्शियस माइंड है वो भी आपकी चीज़ों को रीराइट करना शुरू करता है और इस बेसिस पे आपकी लाइफ में जो बदलाव है, परिवर्तन है, वो होने शुरू होते हैं? थैंक यू सो मच एकता जी, सबसे पहले टू हैविंग मी हेयर, और इस पॉडकास्ट के लिए बहुत बहुत थैंक यू। एंड यस, डेफिनेटली दीपावली बहुत बड़ा त्यौहार है और सबकॉन्शियसली भी, हाँ, जो आप कह रहे हैं कि क्या हम इसे कनेक्ट करते हैं, हम कनेक्ट ही सबकॉन्शियसली कर रहे होते हैं, किसी अदर वे में हम कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। जैसे हमें लगता है कि हम लॉजिकली कनेक्ट कर रहे हैं या हम स्पिरिचुअली कनेक्ट कर रहे हैं। दीपावली में एक बहुत, दीपावली का नाम सुनते ही एक सीधा माइंड में आती है सफाई करना, ठीक है। तो सब वो सफाई जिसे, और क्यों कर रहे हैं उसके पीछे का रीज़न ये होता है कि लोग अबंडेंस चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि उनके घर की ऊर्जा अच्छी हो जाए, सफाई करते हैं ताकि हर जगह एक प्रकाश हो, ठीक है। तो वो प्रकाश जिसे वो अपने घर के अंदर लाकर या अपने घर की सफाई करके करना चाहते हैं, सब कॉन्शियसली कनेक्ट करके वही एनर्जी को आपको अपने अंदर भी कहीं ना कहीं ग्रेसफुली इन्हांस करना है। दीपावली का एग्जैक्टली मीनिंग ये है और यही कनेक्शन है। अच्छा, जैसे आजकल बहुत डिजिटल ज़माना चल गया, सुपर फास्ट डिजिटल ज़माना चल गया, मतलब आपस में अगर हम 4 लोग एक ही कमरे के अंदर बैठे हैं तो भी सब कोई अपने अपने फ़ोन पे लगा रहेगा। तो मैनिफेस्टेशन में ज़रूरी होती है एक कंसंट्रेशन की, एक ध्यान की, ताकि आप जो पाना चाहते हो उसमें आप फोकस्ड हो। तो ये कैसे पॉसिबल है? ये कई बार ये क्वेश्चन मेरे पास आता भी है जब मैं मेडिटेशन कराती हूँ कि मेडिटेशन तो कर रहे हैं मैम पर फोकस नहीं लग रहा है, तो हाउ कैन यू बिल्ड दैट। देखिए, सबसे अच्छी बात है कि दियों का त्यौहार है
आपने दीपावली का नाम छेड़ा है तो इसलिए मैं उसी पे बात करती हूँ अभी, कि दियों का त्यौहार है और दियों के त्यौहार में सबसे ज़्यादा महत्व उस दिए में जलने वाली लौ का है। ठीक है। और कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए त्राटक बहुत अच्छी पद्धति मानी जाती है। त्राटक एक बहुत अच्छा मेडिटेशन है। और जब हम एक ऐसे शुभ दिन पर ये करें, ज़्यादा देर नहीं करना है, लाइक 5 to 10 मिनट भी अगर आप इसे कर रहे हैं, 5 मिनट भी खुद को दे रहे हैं, सामने जो दिया आप माता जी के सामने जलाते हैं, जब वो रात में आप सभी लोग बैठ गए तो आप कोशिश कीजिए कि आप उसे 10 मिनट तक लगातार ध्यान से देखें, और तब तक देखें जब तक कि आपकी आंखें प्रॉपर धीरे से बंद ना हो जाए। ठीक है। ये एक प्रैक्टिस है और इसे दीपावली दिन से स्टार्ट कीजिए और इसे अगले लगभग 21 दिन तक फॉलो कीजिए। एटलीस्ट 11/11 को हमारा मैनिफेस्टेशन डे है। लोग कहते हैं कि जो हमारा 11 नवंबर का डेट है वो पूरे साल का सबसे बड़ा मैनिफेस्टेशन डे माना जाता है। तो उस दिन तक लगातार उस चीज़ को कीजिए। आपको फील होगा कि इस त्राटक करने के साथ साथ आप जो कुछ सोच रहे हैं उस पर आपका फोकस बढ़ना शुरू हो चुका है। तो यहाँ सिर्फ फोकस बढ़ाना ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, केवल यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये भी है कि आप जिस चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसके लिए फोकस तो बढ़ा रहे हैं, पर क्या आपके पास जिस तरह अपने घर में सफाई करी है वैसी ही सफाई आपने अपने अंदर मौजूद उन चीज़ों को, जो भी आप गोल बना रहे हैं, जिसके लिए भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उससे रिलेटेड पास्ट में आपके पास जो फेलियर के जो आपके पास पैटर्न बने हुए हैं, क्या उनको आपने ख़त्म किया है? क्योंकि जब तक आप उसे नहीं निकालेंगे तब तक आप नई चीज़ वहाँ सजा नहीं पाएंगे, और तब तक आप कितना भी फोकस करेंगे आपका फोकस लगातार नेगेटिव चीज़ों पे जाएगा। तो दोनों इम्पॉर्टेंट है, आपके अंदर से नेगेटिविटी को बाहर निकालना प्लस फोकस बढ़ाना। ओके। जैसे जब ये कहते हैं ना कि हमारे घर में अगर गंदगी हो तो हमारे आसपास एक नेगेटिविटी रहती है, किसी चीज़ों में मन नहीं लगता है। ठीक उसी तरीके से जब हमारे शरीर के अंदर ही नेगेटिविटी एक बस गई हो तो उसके कारण भी चीज़ें हमें कुछ भी अच्छी नहीं लगती, चाहे हम कितने बड़ी से बड़ी चीज़ों को अचीव कर ले, बट हमें लगता है कि ये छोटी सी बात है क्योंकि अंदर कुछ ना कुछ नेगेटिविटी चल रही है। तो दिवाली पे किस तरीके से उसकी साफ़ सफाई होनी चाहिए, जो अंदर की हमारी गंदगी है, जो अंदर की हमारी नेगेटिविटी, जो कि हमारे बहुत से कामों को हो सकता है रोक भी रही है, तो उसको कैसे साफ़ करना चाहिए? देखिए, पहले तो गंदगी को आइडेंटिफाई करना है कि एग्जैक्टली है क्या। तो खुद से सवाल करें कि मैं कहाँ पे स्ट्रक हूँ, क्या ओवर थिंक है जो मेरे पास आ रहा है, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो मेरी लाइफ में मुझे आगे बढ़ने से रोक रही हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं जो मेरे अंदर हैप्पीनेस को ख़त्म करके सिर्फ एक फेसबुक की स्माइल रह गई है। ठीक है। एक फेसबुक की स्माइल रह गई, इतना केवल सोचने भर से आपको रियलाइजेशन आएगा कि एग्जैक्टली आपको अंदर से साफ क्या क्या करना है। ठीक है। जैसे आपके मन में एक प्लान होता है ना दीपावली के टाइम पे कि इस कमरे को इस टाइम पे मुझे इस तरह से ऑर्गेनाइज वे में इसको हटाना या क्लीन करना है। उसी तरीके से आप देखिए कि आपके पास पास्ट के कुछ इवेंट्स हैं, कुछ लोगों की कही गई बातें हैं, कुछ फेलियर्स के अटेंडेंस हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अननोइंगली आपके अंदर पड़ी हुई हैं पर आपका उससे अवेयरनेस नहीं है। शब्दों की अपनी एक ख़राब ऊर्जा आपके अंदर होती है। इन सब को कलेक्टिवली जब आप सोचते हैं तो आपका बॉडी अलग अलग जगह पर या तो पेन करता है या तो दबाव डालता है, तो वो आपको बता रहा है कि इमोशंस कहाँ पे वो स्टोर है। तो आपको स्टोरेज पता चल गया नेगेटिविटी का कि एग्जैक्टली मेरी इस जगह पर वो नेगेटिव इमोशंस स्टोर्ड हैं जो मुझे अंदर से गंदा कर रहे हैं या ख़राब कर रहे हैं या नेगेटिव ऊर्जा दे रहे हैं, जो हमें रोक रहे हैं। ठीक है। अब हमने ये सोच लिया, जहाँ पर हमें दबाव पता चलने लगा, अब उस जगह पे काम आती है आपकी NLP। ठीक है। कहाँ क्या करना है, अब अगर कोई पास्ट का इमेज है या इमोशन है तो आप उसे हटाने की कोशिश करें। एक छोटी सी रेमेडी जो मैं अक्सर करवाती हूँ या लोगों को होती है, तो ये लोग आपके व्यूवर्स डेफिनेटली करके अपनी दीपावली में अपने अंदर की कुछ चीज़ों को बाहर निकाल सकते हो, अपने अंदर एक लाइट को महसूस कर सकते हैं। ठीक है। वो ये है कि आप देखो कि आपके जो थॉट प्रोसेस आ रहे हैं, पुरानी जो आ रही है, क्या उनमें कोई इमेज बन रही है, क्या उन इमेज में कोई कलर है, अगर कलर नहीं है तो क्या वो ब्लैक एंड वाइट दिख रहा है। ठीक है। पहला तो ये जानना है। जब हमने, क्योंकि कलर दिख रहा है तो उसकी फ्रिक्वेंसी बहुत हाई है, ब्लैक एंड वाइट दिख रहा है तो थोड़ी फ्रिक्वेंसी कम है, और धुंधला दिख रहा है तो उसकी फ्रिक्वेंसी और कम है। उसकी ताकत उतनी कम है आपके शरीर में जितना उसके पास कम कलर है।
ठीक है। तो आपने जगह पता कर ली, उसकी ये भी पता कर ली कि कितने ज़्यादा प्रोसेस में वो आपके साथ में है, कम है ज़्यादा है, कलर्ड है तो ज़्यादा है, कलर्ड नहीं है ब्लैक एंड वाइट है तो कम है। ये आपने पता कर लिया, आपने 2 चीज़ पता कर लिया, अब साफ़ करना आसान है। हमने जगह पता कर ली, गंदगी कितनी है ये पता कर लिया, अब साफ़ करना आसान है। आपने सोचना है कि जो इमेज आ रही है उसको आपको क्रंच करना है या तो फेंक देना है। एक तो ये प्रोसेस होता है। दूसरा सबसे अच्छा तरीका है कि आप देखिए कि आपके सामने ये सारी इमेजेस लगी हुई हैं एक बड़े बैनर के रूप में, ठीक है, और आपने बैनर के नीचे एक लाइटर जला दिया है और वो पूरा बैनर, एक मूवी थी जिसमें हमने देखा था कि एक पूरा बैनर जल जाता है, ठीक है। उस पूरे मतलब मैं इसलिए ये इमेज दे रही हूँ कि लोग उसको इमेजिन कर पाएंगे आसानी से। आप देखिए कि वो जितनी भी पास्ट की इमेज है वो सब कुछ जल के ख़त्म हो चुकी है, आपके सामने कुछ भी नहीं है। आप 2 से 3 बार ये प्रोसेस करेंगे, आप फील करेंगे कि जिस इमेज ने आपको पिछले कई सालों से कहीं ना कहीं नकारात्मक रूप से कनेक्ट किया हुआ था, आज उसी इमेज की ख़त्म कर दी, आपके अंदर की जो ऊर्जा है वो बदल चुकी है, आपके अंदर की सफाई हो चुकी है। तो जब आप कोई घर साफ़ करते हैं, कोई जगह पर रेनोवेट कराते हैं या उस पर पेंटिंग करते हैं, तो उस कमरे की जो ऊर्जा होती है बहुत खूबसूरत लगने लगती है। वैसे ही आपके अंदर का भी जब ये कुछ ख़त्म होता है तो आपके अंदर एक लाइटेड फील होता है, आपको एक बहुत खूबसूरत इमोशंस आते हैं, पॉजिटिविटी फील होती है। और यही है एग्जैक्टली दीपावली का मीनिंग कि आप अपने अंदर की उस नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करें जो जो आपके जीवन को रोक रहा है। क्योंकि यहाँ से हम क्या कहते हैं, दीपावली आती है तो हर इंसान एक नई शुरुआत करता है, ठीक है, नई ज़िंदगी की शुरुआत, नए काम की शुरुआत, नई मतलब लोग जो भी नया है उसकी शुरुआत कहते हैं दीपावली में करेंगे, ठीक है। तो ये ना सिर्फ बाहर है, अंदर भी है कि आप अंदर भी सब कुछ क्लीन करके यहाँ से अपनी हैप्पीनेस की नई शुरुआत कीजिए। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जब हम कुछ करते हैं या कुछ मैनिफेस्ट करते हैं तो यूनिवर्स भी हमें वापस रिटर्न करता है, अगर सही तरीके से आप कर रहे हैं तो वो जो सिग्नल होता है उसको कैसे पहचानना चाहिए, या फिर उस पर आगे चल के कैसे ट्रस्ट करें कि हाँ वो सिग्नल मेरे लिए ही यूनिवर्स ने भेजा है? देखिए, आपके अंदर अगर आपका ट्रस्ट बिल्ट नहीं हो रहा है, ठीक है, तो पहले तो वो कोर जानने की ज़रूरत है कि क्या एक रीज़न है। क्योंकि कोई ना कोई एक इमोशन होगा उस एक गोल के लिए जिसके लिए आपके मन में वो फेथ पे डगमगाया है, ठीक है। अगर 1% भी आपका फेथ डगमगाया कि ये नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, तो वैसे भी वो कम या बिल्कुल नहीं होने वाला है। पहली चीज़, अगर आपके मन में डर या डाउट आया तो पहली बात कि वो डेफिनेटली नहीं होगा या फिर बहुत कम होगा, ठीक है, बहुत कम परसेंटेज में आपको उससे रिलेटेड गोल्स की एनर्जी रिसीव होगी। अगर आपने ये समझ लिया कि उसका कोर कहाँ है, कहाँ से वो डर है, कहाँ पे वो इमोशन है, कहाँ पे वो डर है, कहाँ पे वो इमोशंस है, कहाँ पे हम रुक रहे हैं, आप देखोगे कि कोई ना कोई इमोशंस होगा जो आपको उस जगह पर रोक रहा होगा, ठीक है। तो आपको उसे हटाना है। जैसे आप उसे हटाओगे आपका फेथ अपने आप डेवलप हो जाएगा। इसको रिफ्रेमिंग भी कहते हैं। आपके अंदर कुछ ऐसे साउंड्स होते हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ एकता जी कि हमारी डिक्शनरी, हमारे पास हमारी लाइब्रेरी में बहुत सारे इतिहास के पन्ने हैं जिनमें जो कहानियाँ लिखी गई हैं वो हमें कुछ सिखाने से ज़्यादा हमें कुछ और ही बता रही होती हैं, बिल्कुल, ठीक है। तो वो नेगेटिविटी भी फैला रही होती हैं। मैं खुद एक एंशिएंट हिस्ट्री से रही हूँ मास्टर्स, तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ों को जो हमने किताबों में पढ़ा है उसको पढ़कर जो इमेज बनी वो एक गलत एनर्जी देती है। सेम एज हमारी बॉडी के अंदर भी कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका कोई महत्व नहीं है लेकिन फिर भी वो हमारे दिमाग में चल रहे हैं, ठीक है। मुझे लगता है कि ऐसा लोग सोचते हैं, ठीक है। मुझे लगता है कि मैं पिछली बार की तरह फेल तो नहीं हो जाऊंगी। ये बात किसी ने नहीं कही पर हमें लगता है, और लगने जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, ठीक है। तो ये जो लगना है ये आपके अंदर का वो एक साउंड है जो अननोइंगली आपके अंदर चल रहा है, ठीक है। अब अगर किसी की आवाज़ को दबाना है तो क्या करते हैं, या तो उसकी आवाज़ धीमा कर दें या तो खुद की आवाज़ इतनी तेज कर दें कि उसकी आवाज़ सुनाई ही ना दे। 2 ही प्रोसेस होते हैं। तो रिफ्रेमिंग एक ऐसा पैटर्न है जहाँ से हम इतना तेज बोलते हैं कि अंदर की वो आवाज़ दब जाती है, ख़त्म हो जाती है,
ठीक है। तो ये बोलना ऐसे है कि जैसे मान लीजिए कि आपके मन में आ रहा है कि ये वाला चीज़ होगा या नहीं, या ये मैं टेक्निक अप्लाई कर रही हूँ ठीक है या नहीं, उसके लिए आप अपने अंदर ही एक साउंड डालिए कि आई एम रिसीव विद माई बेस्ट। ठीक है। अब आइए कि ये समझना कि आपके लिए, जैसे आपने एक सवाल, ये जो सवाल आपने पूछा था कि हम कैसे बिलीव करें कि साइन हमारे लिए ही है। ठीक है। तो जब आपको डाउट आ रहा हो तो परमात्मा से एक सवाल करिए, या ईश्वर या एंजल या जो भी जिनके प्रति भी आपकी श्रद्धा है, कि मुझे एक ऐसा साइन दीजिए ताकि मैं ये समझ सकूं कि ये जो मैं कर रही हूँ मेरे लिए बेस्ट है। ठीक है। तो ये जो स्पिरिचुअल वर्ड है, जो एनर्जी वर्ड है, ये आपको ऐसे मैसेजेस देते हैं। आप किसी के थ्रू भी आप कह सकते हैं कि मुझे ये मैसेज नंबर के थ्रू मिल जाए, या मुझे ये मैसेज किसी लिखे हुए किसी कई बार हम रील खोलते हैं तो ऐसा लगता है कि ये बात मेरे लिए कही गई है। ठीक है। तो वो चीज़ उस वे में मिल जाए। आपके अपने हर एक सोल का मैसेज रिसीव करने का मेथड अलग अलग होता है, और वो अपने मेथड से डेफिनेटली कनेक्ट रहती है। अच्छा, ये जो 11-11 का कॉन्सेप्ट है, तो ये सिर्फ 11-11 का ही कॉन्सेप्ट क्यों होता है? बहुत से लोग ये भी जानना चाहते हैं 9-9 क्यों नहीं होता है, 12-12 क्यों नहीं होता है, 10-10 क्यों नहीं होता है। ऐसा बहुत से लोग कहते हैं कि रोज़ रात में 11-11 में आप अपनी विशेज़ लिखिए 100 टाइम्स किसी पेपर पे, तो वो आपकी विशेज़ पूरे होते हैं। 21 डेज़ तक आप लगातार लिखिए। तो ये क्या कॉन्सेप्ट है, सिर्फ 11-11 ही क्यों? देखिए, इसमें पहला तो कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ तो माइंड, NLP यहाँ भी काम आती है, क्योंकि 11-11 आपने कह दिया कि उस दिन मैनिफेस्टेशन होता है, तो इंसान पहले से अपने मेंटली भी उसके साथ तैयार है कि ये डे बना ही मैनिफेस्टेशन के लिए है। अब अगर इसे एनर्जी लेवल पे कहें तो 11 का नंबर 11-11 को अगर हम जोड़ते हैं, ठीक है, तो हमें 2 और 2 यानी 4 नंबर मिलता है। ठीक है। तो ये जो 11-11 की ऊर्जा है ये चंद्रमा से कनेक्ट होती है, और इसके पीछे चूँकि 11 आ रहा है, 1 नंबर है, वो सूर्य से कनेक्टेड है। तो इमोशंस भी है और पावर भी है। ठीक है। तो इसको इस वे में भी हम देख सकते हैं कि इसलिए ये हमारे लिए मैनिफेस्टेशन डे होता है। 11-11 का स्पिरिचुअल जगत में इसलिए भी इम्पोर्टेंस है क्योंकि जो हमारे सूर्य और चंद्र हैं, इन दोनों का बैलेंस रहना ज़रूरी है। दिन और रात भी इन्हीं के कारण हो रहे हैं। तो बैलेंस का एक नंबर है जो आपको बैलेंस के साथ जीवन में बैलेंसिंग लाते हुए मैनिफेस्टेशन करा रहा है, क्योंकि जहाँ इमोशंस भी है और पावर भी है। ओके। अच्छा, बात दिवाली की हो रही है, हम दीपावली की बात कर रहे हैं, तो इस पे क्या कार्मिक क्लिनजिंग होती है? अगर होती है तो कैसे होती है? हम कैसे कर सकते हैं दीपावली पे अपनी कार्मिक क्लिनजिंग? कार्मिक क्लीनिंग की बात करी है आपने, और कार्मिक क्लीनिंग में हमें ये पहले समझने की ज़रूरत है कि दीपावली मनाते क्यों हैं। हम कहते हैं कि क्योंकि राम जी लौट कर आए थे। ठीक है। यानी एक पॉजिटिव एनर्जी लौट के आई थी, हम ऐसे मान ले सकते हैं। बिल्कुल। आपके आपके अंदर की जो भी एनर्जी है इस वक्त, वो नेगेटिव या तो किसी व्यक्ति विशेष से जुड़े होने के कारण होती है, उसने कुछ कर दिया, कह दिया, सुना दिया, समथिंग लाइक दैट, या फिर आपके जीवन के से जुड़े हुए कुछ अलग इवेंट जो असफलताओं या सफलताओं से जुड़े हुए हैं। ठीक है। इमोशन से जुड़े हुए हैं। उसमें सबसे पहले अगर किसी व्यक्ति के विशेष के प्रति आपके मन में कोई भाव है, तो ये एक ऐसा दिन होता है, दीपावली का दिन, जब आप माफ़ी मांगते हैं तो आपको बहुत विशेष तौर पर क्लीनिंग महसूस होती है। ठीक है। आपके हाथों में एक वाइब्रेशन होगी, आपके पैरों में एक वाइब्रेशन होगी। आप धरती पर आराम से बैठकर अपने हाथों को धरती पर रखें, पैरों को धरती पर रखें, और फिर उस व्यक्ति का नाम जो आपको बहुत परेशान कर रहा है उसको लेकर आप बोलें कि आई जस्ट वॉन्ट टू रिलीज़ यू। ठीक है। रिलीज़ करने का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि अगर आपके पास कुछ ऐसे रिश्ते हैं जिन रिश्तों से आप परेशान हैं और आपको लगता है कि यहाँ ये ठीक हो जाए, तो ऐसा रिलीज़ करने पे वो इंसान आपसे दूर नहीं होगा, बल्कि आपकी और उसके बीच में जो ऊर्जा नेगेटिव है वो ख़त्म हो जाएगी, एक पॉजिटिविटी में बदलेगी। पॉजिटिविटी में बदलेगी। कई बार हम माफ़ नहीं कर पाते हैं और लोगों ने सोचा है कि माफ़ करना बहुत इजी है। माफ़ करना इजी नहीं है, क्योंकि जब आपकी सोल किसी को माफ़ करती है और वो ऊर्जा निकलती है तो आपके हार्ट चक्र में ना बहुत पेन होता है।
जैसे ऐसा लगता है गैस्ट्रिक पेन हो रहा है, दबाव या खिंचाव होता है, तो जब आप बैठकर करें, और जो लोग करेंगे जिनको ऐसा अनुभव हो, ज़रूर मैम के चैनल पे कमेंट कीजिएगा। आप एकदम स्ट्रेट बैठ जाएं और याद करें, उस इंसान को सामने देखें और उससे बोलें कि मैंने प्रारंभ से लेके अब तक जो भी कर्म किए हैं वो मैं अगर आपको हर्ट करने वाले किए हों तो प्लीज़ मुझे एज अ सोल आप माफ़ कर दीजिए, और आपने अगर मेरे साथ कुछ गलत किया तो मैं आपको माफ़ करती हूँ या करता हूँ। ठीक है, ये बहुत ही जेन्युइन होना चाहिए, कोई लॉजिक नहीं होना चाहिए, और बहुत इमोशनली प्योरिटी के साथ करें आप, तो आपको रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा। जब आपने ये कर लिया और उसके बाद आप देखिए कि आपके उनके बीच में, क्योंकि सोल और सोल के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये हम स्पिरिचुअलिटी में पढ़ते हैं, हम आप जुड़े तो हमारे बीच ज़रूर कोई ना कोई देन लेन बाकी रहा होगा। ठीक है, तो आप उनको बोलिए कि हमारे और आपके बीच में जो भी कार्मिक अकाउंट है, कार्मिक बंधन है, उसे आप अपनी तरफ से और मैं मेरी तरफ से ख़त्म करती हूँ। ठीक है, और ये ऐसा नहीं कि सिर्फ दीपावली वाले दिन ही करिए, दीपावली दिन अमावस्या होता है, न्यू मून होता है, उस दिन से स्टार्ट करके आप पूरा टाइम, यानी जिस दिन भाई दूज हो रहा है, नेक्स्ट 5 to 6 डे जो पूरे टाइम होते हैं, हर एक दिन बैठ कर ये कीजिए। आप देखेंगे किसी के साथ आपके रिश्ते बहुत बुरे हैं, आप देखोगे कि आफ्टर दीपावली आपके और उनके रिश्तों में ग्रेजुअली चेंजेस आने शुरू तो रोज़ एक बार बोलना है बैठकर? एक बार। ओके, ठीक है, किसी भी टाइम आप बोल सकते किसी हैं। भी टाइम आप ये बोल सकते हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा, कार्मिक क्लीनिंग के लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है अपने प्राण ऊर्जा को अपनी पूरी बॉडी के अंदर एक्सपांड करना। ठीक है, तो आप देखें कि आपका जो नाभि एरिया है, ये आपकी जो प्राण ऊर्जा है वो सेंटर पॉइंट होता है, उसका वो स्थान है। ठीक है, पहले तो अच्छी लंबी गहरी सांसें लें और ये प्रैक्टिस करें कि आप जितनी गहरी सांसें ले रहे हैं, प्राण ऊर्जा एक्सपैंड कर रही है, और प्राण ऊर्जा अग्नि तत्व है। ठीक है, और वो एक्सपैंड करते करते इस लेवल पे विजुअलाइज कीजिए कि वो बाहर तक आ चुकी है, तो आपके अंदर का जितना भी अकाउंट है जो नेगेटिव है वो बर्न हो गया। ठीक है, इसे आप 2-3, और इसमें सांसों का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है कि आप सांसों के थ्रू कर सकते हैं। दूसरा, कार्मिक अकाउंट का मतलब क्या है? कार्मिक नेगेटिव ही नहीं है, पॉजिटिव भी है। वो आपको ज़्यादा ध्यान आता है जो आपको दुख दे रहा है, तो दुख का कारण देखिए और कारण कहाँ से आ रहा है। अगर फाइनेंशियल दुख है या रिलेशनशिप दुख है या हेल्थ इशू, ये सब भी तो कर्मा है ना। आपने गलत कर्म किए तभी आपके हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं, तभी आपको फाइनेंशियल चैलेंज आ रहे हैं, तभी आपको रिश्तों के चैलेंज आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वैसी ही ऊर्जा आपको अट्रैक्ट कर रही है। तो मनी से रिलेटेड है, लक्ष्मी जी के दिन का समय होता है ये। तो मनी के साथ जो आपके कार्मिक अकाउंट है उसको क्लीन करने के लिए आप सबसे पहले तो आपकी जो भी कमाई हुई करेंसी है, जो आपने अर्न किया है, अगर आप काम करते हैं और आप अर्न कर रहे हैं तो पहले तो उसमें से कुछ पैसे नोट में लेके आइए, क्योंकि आजकल डिजिटलाइजेशन हो गया, हाथों में लोगों के पैसे ही नहीं आ रहे हैं, डिजिटली ही आ करके और जा रहे हैं। तो एक तरह से आप अपने अराउंड कहीं मनी फ्लो कर ही नहीं रहे हैं, तो अपने लिए पैसे निकाल कर लाइए। और कई बार शायद आपने अपने आते जाते समय में पैसे को डिसरिस्पेक्ट किया होगा। ठीक है, मेरे पास ही पैसा नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या हो गया है, मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ, मुझसे रिलेटेड। तो आप मनी को लेकर के फील कीजिए। आप थोड़ी देर अगर नोट को बीच में रख दें और हाथों को बंद कर दें और आप सच में कनेक्ट कर रहे हैं ना, तो आपके हाथों में ना वाइब्रेशन होने लगेगी, आपको फील होगा उसकी ऊर्जा। जो मनी है वो सिर्फ कागज नहीं है, वो एक ऊर्जा है जिसको हमने एक रिस्पेक्टेबल स्थान दिया है, जो हमारे जीवन को सरल बना रहा है। ठीक है, तो वो आपके काम आ रहा है, तो आप उसको लीजिए और उसको बोलिए कि मैंने अपनी लाइफ में कभी कुछ गलत किया है। यहाँ पे होपोनोपोनो प्रेयर भी बहुत आपको हेल्प करेगी। इसको करने का मैं सही तरीका बताती हूँ। होपोनोपोनो प्रेयर कई बार लोग कहते हैं मैंने बहुत सालों तक किया पर मुझे थोड़ा रिलीफ तो आया, मैं नहीं कहूँगी, पर उतना नहीं आया जितना एक्सपेक्ट किया था। तो होपोनोपोनो प्रेयर आप इंटेंशनली कीजिए कि मैं क्यों कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप मनी के लिए कीजिए कि लाइक आप इस तरह बोल सकते हैं कि आई एम सॉरी मनी बिकॉज मैंने आपको हर्ट किया, सो प्लीज़ फॉरगिव मी एंड यू फॉरगिव मी, सो आई रियली आई एम थैंकफुल एंड मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं आपके साथ रिश्ता अच्छा कर सकूँ। आप होपोनोपोनो प्रेयर को आई एम सॉरी प्लीज़ फॉरगिव मी थैंक यू एंड आई लव यू, आई एम सॉरी प्लीज़ फॉरगिव मी थैंक यू एंड आई लव यू, ये आप बोल रहे हैं पर आप उसको सुन कितना रहे हैं?
ठीक है, आपको चैंट नहीं करना है, आपको उसे फील करना है। सेंटेंस में लेके आना। हाँ, आपको उसे फील भी करना है। वेन एवर यू पुट ऑन योर मनी इन योर हैंड और उसको आप क्लोज करके और फिर एकदम फील करके, आई एम सॉरी मनी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू, प्लीज़ कम अराउंड मी इफ़ आई एम डिसरिस्पेक्ट टू यू। मतलब आप अपनी लैंग्वेज में उससे जितना ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट करके कह पा रहे हैं, उतना बेहतर एनर्जी क्लीनिंग होती है। तो सब कुछ जो कुछ कर्म है वो इमोशन से ही कनेक्टेड है, वो कहीं ना कहीं इमोशंस जो कनेक्टेड है, और ये इंटेंशन भी है। यहाँ से माइंडसेट की भी बात आ जाती है, क्योंकि आपके माइंड को पता है कि हमने पैसे से माफ़ी मांगी है, हमारी नेगेटिव ऊर्जा चली जा चुकी है, तो अब आपके पास जो मनी का फ्लो है वो बेहतर होने लगेगा। ठीक है, एक तो ये मनी को लेके गए, रिश्तों को लेकर हो गया, आप लोगों से माफ़ी मांग लीजिए, क्योंकि किसी कर्म को क्लीन करने में माफ़ी सबसे बड़ा हथियार है और सबसे ईजीएस्ट वे है। आपने अभी मनी की बात की, जो हम कार्मिक या मनी से हम माफ़ी मांगे या चीज़ों को करें, लेकिन अभी एक सवाल एक और आता है कि दिवाली पे लोग उपाय बहुत करते हैं पैसों के लिए, कि पैसे उनके लाइफ में आए, लक्ष्मी जी प्रसन्न हो, उनके साथ रहें, बिजनेस बढ़े, नौकरी में तरक्की हो, ये सारी चीज़ें होती है। तो क्या ऐसा तरीका है मैनिफेस्टेशन में या एनएलपी में हम बात कर सकते हैं जिससे लोगों को आगे उनके लाइफ में ग्रोथ दिखे फाइनेंशियली? ऐसा क्या हो सकता है? देखिए, पहला तो एक मैं खुद भी करती हूँ और आप चाहें तो आप खुद भी कर सकते हैं। जिस करेंसी को आप पूरे साल में कभी भी अपने पास नहीं रखते हैं, कई बार बहुत छोटी छोटी चीज़ों में आप जी पे का यूज़ करते हैं, फ़ोन पे का यूज़ करते हैं, तो आप अपने एक जो हार्ट चक्र है, ये मनी से रिलेटेड है। हार्ट चक्र का जो कलर है वो ग्रीन है। ठीक है, तो आप कोशिश करें कि आप कोई एक ग्रीन कलर का कोई वॉलेट, कोई पर्स, कोई पाउच लेकर आ जाएं और उसमें थोड़ी करेंसी रखें, मिनिमम टू मैक्सिमम एटलीस्ट कोशिश करें 100 to 500 टू, और फिर आप जितने ज़्यादा रख सकते हैं ये आपकी चॉइस पे है। आप कोशिश करें कि उस पैसे को जो आप उस पोटली में रख रहे हैं वो पूरे साल बना कर रखें, मतलब उसे इन्वेस्टमेंट ना करें। ठीक है, क्योंकि आपने उसे एनर्जी फ्लो के रूप में किया है। ठीक है, अब जो वो लक्ष्मी जी की आप पूजा करते हैं, जो कुमकुम चढ़ाते हैं वो कुमकुम, जो हल्दी चढ़ाते हैं वो हल्दी, ठीक है, कमल गट्टे की माला जो आप चढ़ाते हैं वो कमल गट्टा, ठीक है, कमल गट्टा पूरा नहीं रखना है, एक एक छोटी मोती भी रखोगे आप तो भी चलेगा। ठीक है, ये पोटली बन गई, बहुत अच्छी पोटली बन गई, कुबेर की पोटली कह सकते हैं आप। चावल, पीले चावल रख लें क्योंकि अक्षत का काम करते हैं, तो ये आप रख लिया। अब ये तो बन गई हमारी रिचुअल। ठीक है, अब इसको एनएलपी के थ्रू कैसे इसको भाई हम कई बार लोग पोटली बनाते हैं पर फिर भी वो काम नहीं आती है। क्यों नहीं काम आती? क्योंकि अंदर का जो थॉट प्रोसेस है वो नेगेटिव है। तो यहाँ पे एनएलपी के थ्रू आप उसको हटा सकते हो। कैसे? आपने मनी की पोटली ले ली, माँ से प्रार्थना कर ली, अब आप स्ट्रेट बैठ जाओ। ठीक है, और आपने सोचना है कि कौन कौन सी ऐसी जगहें थी जहाँ पैसे की आपको बहुत ज़रूरत थी और उस पैसे को लेकर के आपने चैलेंज फेस किया था। क्योंकि जब आपने चैलेंज फेस किया था तो जो आपके इमोशंस रहे होंगे वो बहुत ज़्यादा पेनफुल रहे होंगे। ठीक है, वो पेनफुल इमोशंस अभी भी आपकी बॉडी के अंदर हैं, आप उसे निकाल नहीं पाए, क्योंकि जैसे ही मैंने ये बात कही होगी आधे से ज़्यादा लोगों को वो बात याद आ गई होगी जब उन्होंने पैसे को लेके कभी कोई फाइनेंशियल पेन फील किया होगा। अब ये जो पेन आया ना, इसको रिलीज़ करना है। ठीक है, इसको रिलीज़ करने के लिए 2 टेक्निक्स बता रही हूँ। पहली टेक्निक ये है कि आप मनी को गले मिलिए। आप ये सोचिए कि आपके सामने मनी खड़े हैं, मतलब एक फिजिकल बॉडी। हमारा एक हिंदू धर्म में बड़ा ही अच्छा वो है कि हम हर एक चीज़ को एक रूप दे देते हैं। ठीक है, तो आप मनी को भी एक रूप दे दीजिए ना। देखिए, पैसों से बना हुआ एक व्यक्ति है या एक जो भी आप बनाना चाहें, और आप उसे हक कर रहे हैं। जितना आप हक कर रहे हैं वो भी आपको हक कर रहा है, वो भी आपको वही प्यार, वही कंसर्न, वही रिस्पेक्ट दे रहा है। पहली चीज़ तो ये आपको सोचना है मेंटली। जब आप ऐसा सोचोगे ना, तो जो आपने पेन फील किया था वो प्लेजर में बदलने लगेगा। ठीक है, पेन याद किया और तुरंत आपने ये सोचना शुरू कर दिया तो वो प्लेजर में, ये रिफ्रेमिंग हो जाएगी। इसको एक तरह से मेटा मेथड भी कहते हैं एनएलपी में। तो ये रिफ्रेमिंग जैसा होना शुरू होएगी, आप देखोगे आपके अंदर का जितना भी ब्लॉकेज मनी को लेकर के है वो धीरे धीरे ग्रेजुअली ख़त्म हो रहा है और अपॉर्चुनिटी ऐसी आ रही हैं जिससे मनी फ्लो होने लगे। बहुत बड़ी बात आपने बहुत अच्छा टेक्निक बताया। अच्छा, एक और दिवाली से रिलेटेड कोई ऐसा मैनिफेस्टेशन टेक्निक या अफर्मेशन
अफर्मेशन जो आप कह सकते हो कि वो अगर दिवाली के दिन कोई बोलता है और उस चीज़ों को उस दिन से 5 दिन तक जो अब भाई दूज तक फॉलो करता है तो उसके लाइफ में चेंजेस होने शुरू हो जाएंगे? कोई ऐसा मैनिफेस्टेशन टेक्निक और अफर्मेशन जो आप ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहती हैं? देखिए, पानी तो दिन भर सभी पीते हैं, ठीक है। या आप ना सिर्फ दीपावली बल्कि बाद में भी आप यूज़ कर सकते हैं। आप जितनी बार भी पानी पिए उतनी बार कहें, क्योंकि पानी आपके शरीर के अंदर भी है, ठीक है। और पानी में इमोशंस माना जाता है, और पानी एक बहुत अच्छा मैनिफेस्टेशन वे है। आप पानी के साथ में कैसे शब्द बोल रहे हैं वो पानी एब्जॉर्ब करता है, ये हमें पता है, ठीक है। तो जब हम पीना शुरू करते हैं तो हम ये बोलना शुरू करें कि मनी कम्स अराउंड मी, ठीक है। पैसा मेरे पास बहुत अच्छे से बहुत आसानी से आ रहा है, पानी पीते जाए, ठीक है। पैसा मेरे साथ आ रहा है और पैसा अनकंडीशनली आ रहा है। मैं एक बहुत अच्छी अफर्मेशन सुबह सुबह बोलती हूँ, पैसा मुझसे बहुत प्यार करता है, मैं पैसे से बहुत प्यार करती हूँ, मुझे जब ज़रूरत होती है वो मेरे पास चल कर आता है, एक अच्छे दोस्त की तरह ज़्यादा आता है, ठीक है। मेरा अकाउंट हमेशा फ़्लो कर रहा है, आप सब भी बोल सकते हैं, और रिज़ल्ट ज़रूर आता है। तो ये आप पूरे दिन बोल सकते हैं दीपावली के दिन भी, पैसा मेरे पास बहुत आ रहा है। और आपके अंदर एक हैप्पीनेस होनी चाहिए कि पैसा आपके पास बहुत आ रहा है, ठीक है। और जस्ट फील कीजिए कि सामने एक बहुत खूबसूरत समुद्र है, समुद्र में आप नहा रहे हैं, और समुद्र पानी से नहीं बल्कि नोटों से भरा हुआ है, ठीक है। दीपावली में जब आप कोई भी काम कर रहे हैं, लाइक लाइटिंग कर रहे हैं, तो यू फील दैट कि ये प्रकाश जो है मनी का प्रकाश है, लक्ष्मी को आकर्षित करने वाला प्रकाश है। सबसे बेस्ट वे है, सबसे बेस्ट वे है आपके हाथों की ऊर्जा, ठीक है। हम क्या कहते हैं, हाथों में मनी आ जाए, हाथों में मनी आ जाए। जस्ट फील दैट कि आपके हाथों में खूबसूरत मनी का जो है एक गट्टे लगते जा रहे हैं। हाँ, इतने सारे लग गए। जैसे आप फील करोगे ना कि पैसे का फ्लो ऊपर 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 बढ़ता जा रहा है, मतलब गड्डियाँ लगती जा रही हैं। आप देखोगे, जो लोग भी, आप खुद भी करके देखें, आप देखोगे कि आपके अंदर जो वाइब्रेशन है वो सडन तेज हो जाएगी। यस, ये होता है जब आप फील कर रहे हो ना पैसे को लेकर, तो ये होता है। आपको हाथ भारी लगता है, हाथ नहीं करना है, आपको सिर्फ ऐसे रखना है और ऐसे फील करना है कि पैसों की लगातार गट्टियाँ ऊंची 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 और ऊपर होती जा रही है। तो आप देखो कि आपके हाथ का जो वाइब्रेशन है वो बढ़ गया है। राइट। इंटेंशन मेक एनर्जी। एनर्जी भारी लग रहा है ना। एनर्जी मेक योर सराउंडिंग एक्टिविटी एंड मेटलिस्टिक लाइफ। तो जैसा आप सोचते हो वैसी एनर्जी क्रिएट होती है, जैसी एनर्जी क्रिएट होती है वैसा आपके पास आता है। ग्रैटिट्यूड और मैनिफेस्टेशन, ये दो अलग अलग शब्द है, क्या ये एक दूसरे से रिलेटेबल है या फिर दोनों ही अलग अलग हैं? ग्रैटिट्यूड ही मैनिफेस्टेशन है, मैनिफेस्टेशन ही ग्रैटिट्यूड है। मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि दोनों एक दूसरे के सिनोनिम हैं, पर ये दोनों एक दूसरे के पूरक ज़रूर हैं, ठीक है। जब एक इंसान बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड करता है तो उसकी बहुत सारी सोची हुई चीज़ें मैनिफेस्ट होने लगती हैं। बहुत सारा मैनिफेस्ट करते समय जब इंसान ग्रैटिट्यूड में आता है तो उसकी बहुत सारी चीज़ें जो मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहा है वो रिज़ल्ट लाने लगती हैं। इसे मैं एक स्टोरी सुनाऊंगी आपको, एक छोटी सी, लोग रिलेट कर पाएंगे। एक व्यक्ति था जिसके पास बहुत कुछ था, बहुत सारी चीज़ें थी, और वो विष्णु जी का भक्त था, ठीक है। ये एक स्टोरी है सर। तो उसने एक बार कहा कि मुझे अब देना बंद करें, नहीं, वो जो है पूजा कर रहा होता है तो कहता है कि अब ईश्वर से कह दो धन्यवाद, उन्होंने मुझे बहुत कुछ दिया है, अब बस, ठीक है। ऐसे लोग बोलते हैं ना प्रार्थनाओं में। तो जो है, चूँकि कहानी है तो उसमें चित्रकूट जी ने जा कर के बोला उनसे कि भगवान, आपका एक भक्त है, वो ऐसे बात करता है, ऐसे कह रहा है कि अब बहुत दे दिया बस। तो क्या है, तो विष्णु जी ने कहा कि अब जाओ उससे कह दो कि वो ग्रैटिट्यूड करना बंद कर दे, मुझे धन्यवाद देना बंद कर दे, मैं देना बंद कर दूंगा। तो धन्यवाद का और आपकी अबंडेंस दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, और दोनों साथ साथ चलते हैं। तब अगर आप ग्रैटिट्यूड दे रहे हैं तो आपसे भगवान खुश होते हैं, आपकी चीज़ों में प्रॉस्पेरिटी आती है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जब हम मैनिफेस्टेशन करते हैं ना लगातार, जैसे कहा जाता है कि आप 21 दिन करिए या 1 महीने करिए, 3 महीने करिए किसी चीज़ों को, तो फिर कभी कभी ना खुद पे सेल्फ डाउट आने लगता है कि ये पूरा हो भी रहा है या नहीं, ये चीज़ें हो भी रहा है नहीं। जब वो फेज़ आता है ना तब खुद को न्यूट्रल करना बहुत ज़रूरी होता है। तो उस समय खुद को न्यूट्रल कैसे करें, एक नॉर्मल लेवल एनर्जी पे कैसे लेके आए जो एक नेगेटिविटी में बदलने वाली होती है? एक तरह यहाँ पे मैं ये कहूँगी कि जो इंसान प्रैक्टिस कर रहा है ना, प्रैक्टिस कर रहा है किसी चीज़ को पाने की, और हर दिन प्रैक्टिस करते समय वो
ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो टेक्निक अपने ऊपर अप्लाई कर ही रहा है, जिससे वो चाह रहा है कि उसको रिजल्ट मिले। कोई भी इंसान कोई भी टेक्निक अप्लाई कर रहा है, उसके अंदर ये डाउट नहीं आता है। पहले तो ये, अगर डाउट आ रहा है तो आपको ये सोचने की ज़रूरत पहले है कि कहीं तो कुछ तो गड़बड़ हो रही है। ठीक, अब यहाँ पे आ जाती है आपके डर के जो प्रोसेस है या आपके अंदर डाउट के प्रोसेस है। आपको देखने की ज़रूरत है पास्ट में क्या ऐसे किसी मैनिफेस्टेशन में आपको नेगेटिव रिजल्ट मिला था क्या। अगर मिला था तो ही आपके पास इस वक्त डाउट या डर है कि वो पूरा होगा या नहीं। कभी आपने कुछ किया था जो डर के कारण पूरा नहीं हुआ था और आज भी सेम पैटर्न आ रहा है कि डर के कारण वो पूरा नहीं हुआ है, तो सबसे पहले जो डर आ रहा है और जहाँ से आ रहा है उस इमोशंस को हटाना ज़रूरी है। ठीक है, और जब आप उसे हटाते हैं तो आप खाली होते हैं। जब आप खाली होते हैं तो चीज़ें जो आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं, जो ऊर्जा है वो आपके अंदर अच्छा स्थान बना पाती है। और जब कोई ऊर्जा अच्छा स्थान बना रही है तो डेफिनेटली वो अपनी जैसी चीज़ों को अपनी तरफ बुला ही लेती है। मुझे ये बताइए कि जब हम मैनिफेस्टेशन करते हैं या जब हम किसी चीज़ों को पाने की चाहत रखते हैं, तो वो स्क्रिप्टिंग के फॉर्मेट में होना चाहिए या विजुअलाइजेशन के फॉर्मेट में होना चाहिए? कौन सा टेक्निक है जो सबसे ज़्यादा पावरफुल है? मैं ये कहूँगी कि जब आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं तो आप किसी एक टेक्निक पर नहीं जा सकते हैं। सिर्फ एक चीज़, अगर हम ये कहें कि आपको बुखार भी है, कोल्ड भी है, खांसी भी आ रही है और आप सिर्फ बुखार की दवा खा लें बाकी सब ठीक हो जाएगा, इट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो आपको लिखना भी ज़रूरी है, आपको विजुअल करना भी ज़रूरी है, आपको बोलना भी ज़रूरी है, आपको सुनना भी ज़रूरी है। आपकी 5 ज्ञानेंद्रियाँ कहीं गई हैं जो बहुत ज़्यादा आपके हर एक इमोशंस के साथ कनेक्ट करती हैं। आपने क्या देखा ये आपके अंदर है, आपने क्या सुना है ये भी आपके अंदर है, आपने क्या स्मेल किया। अभी मैं किसी को बोल दूँ पानी पूरी, आधे लोगों के मुँह में वो स्वाद आ गया होगा। ठीक है, तो आप सेंसर्स के साथ जुड़े होते हैं। स्मेल की बात कर लूँ तो आपके अंदर तुरंत स्मेल का कोई भी नाम लो तो आपके अंदर सेम स्मेल आपको फील हो जाता है कि सेम स्मेल इस तरह से होती है। तो अगर आपको ये पता है कि आपके ये सेंसेस अलग अलग दिशा में अलग अलग चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं, तो जब आप लिखते हैं तो आप लिखा हुआ सिर्फ पढ़ते ही नहीं है, आपके दिमाग में वो स्टोरी एज अ इमेज चलती है। ठीक है, जब आप इमेज के तौर पे उसे सोचते हैं तो आपके दिमाग में थॉट चलते हैं। ठीक है, मतलब जब आप इमेज देख रहे हैं तो थॉटली वो बातें चलती हैं अंदर, जब आप लिखते हैं तो इमेज चलती है। तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों एक दूसरे के साथ साथ चलेंगे। किसी एक पर जाना अगर चाहते हैं कि हमें किसी एक ही चीज़ को करना है तो आप लिखने पे जाइए, क्योंकि यहाँ पे आपके हाथ भी चल रहे हैं, आपकी आंखें देख भी रही हैं शब्दों को, विजुअल भी कर रही हैं क्योंकि दिमाग में एक पिक्चर स्टोरी चलती है, और साथ ही साथ आपकी जो ऊर्जा है वो कनेक्ट हो रही है सारे सेंसेस के साथ में। तो रिटन इज़ अ बेस्ट पार्ट ऑफ द मेडिटेशन। तो गोवर्धन पूजा भी दिवाली के तुरंत बाद है। उस दिन बहुत से घरों में ऐसा होता है कि पैसों की पूजा की जाती है, या आप जो भी सोर्स होता है, सोर्स ऑफ इनकम होता है, वेदर इट इज़ बुक और एनीथिंग, उसकी पूजा करते हैं। तो उस दिन भी क्या कोई टेक्निक है मैनिफेस्टेशन करने का जिससे कि हम पैसों को या अच्छे हेल्थ को अपनी ओर अट्रैक्ट कर पाएँ? देखिए, गोवर्धन पूजा हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उसके पीछे कृष्ण की वो स्टोरी लोग लाते हैं कि कृष्णा ने वो गोवर्धन पर्वत को ऊपर उठाया था और ये सारी चीज़ें। लेकिन वहाँ बेसिकली माइंडसेट का खेल है कि उन्होंने एक ऐसी चीज़ करी जिससे पूरा का पूरा गांव बच गया था। ठीक है, यानी गिवर की एनर्जी है। तो कोशिश करें कि उस दिन आप गिविंग एनर्जी में रहें, ना सिर्फ उस दिन बल्कि आप सभी टाइम पे गिवर एनर्जी में रहें। पर उस दिन गिवर की एनर्जी पे आप जितना ज़्यादा रहेंगे, आप गिव करें। गिव करने में आप कोशिश करें कि आप लोगों की छोटी सी हेल्प करने का संकल्प ले लें। ठीक है, या आप मनी को भी अगर गिव कर रहे हैं तो एक ऐसे बंदे को गिव करने की कोशिश करें कि हाँ, मैं ये कोशिश करूँगा कि मैं इस इंसान को पढ़ने में मदद करूँगा या मेडिकली मदद करूँगा। एक ये काम आप कर सकते हैं। इससे आपके अंदर फाइनेंशियल अबंडेंस ज़रूर आएगा, क्योंकि चैरिटी एक ऐसी चीज़ है, चैरिटी नहीं कहेंगे, वर्ड गलत हो जाएगा, पर मनी को अगर आप अनकंडीशनली सोच कर नहीं, सबसे बड़ी बात है कि सोच कर नहीं करना है कि मैं ऐसा करूँगा तो मुझे फ़ायदा होगा, लालची होके नहीं करना है। आप ये सोचें कि मैंने जितना कमाया है, जो भी कमाया है, मैं उसकी पूजा तो करूँगा, पर ग्रैटिट्यूड के तौर पर इस प्रकृति को अपना 10% दे दूँगा या 5% दे दूंगा या 2% दे दूंगा, पर अपने में से आप कुछ प्रकृति को दे दें, क्योंकि गोवर्धन पूजा के दिन हम प्रकृति को ही पूजते हैं।
हाँ, ये बड़े हमारे जो पूर्वज हैं, जो हमारे एंशियंट लोग हैं, वो भी यही सिखा कर गए हैं कि अपने कमाई का एटलीस्ट 10%, या बहुत नहीं कमा रहे हो तो 1/3 हिस्सा तो दान करो ही करो, ताकि उससे आपको भी एक फ़ायदा हो। क्योंकि ग्रैटिट्यूड, जैसे आपने कहा, ग्रैटिट्यूड और मैनिफेस्टेशन दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। अच्छा, मुझे अब ये बताइए कि जब हम मैनिफेस्टेशन करते हैं ना, चाहे दिवाली हो चाहे कभी कुछ भी हो, तो अ, बहुत टाइम ऐसा होता है कि बहुत से लोगों का मैनिफेस्टेशन पूरा नहीं होता है। मतलब वो एक लंबे समय से करते आ रहे हैं और उनका मैनिफेस्टेशन पूरा नहीं होता है, तो उनसे गलती कहाँ होती है? गलती नहीं हो रही है, पैटर्न गलत है। ठीक है, गलती गलती सिर्फ ये हो रही है कि वो उस जगह पे एक्शन ले रहे हैं जहाँ पे उन्हें चाहिए, उस पे एक्शन नहीं ले रहे हैं जहाँ से कुछ हटा देना है। ठीक है, देखिए आपका कोई भी चीज़ अगर आप पूरा करने की कोशिश कर रहे हो और आपको नहीं मिल रही है, तो इसका दो रीज़न है। पहला तो या तो जो नहीं मिल रहा है उसके पीछे पास्ट के जो चीज़ें हैं वो सही दिशा में नहीं गए हैं, गलत पैटर्न है, गलत रिफ्रेमिंग है। आप अपने अंदर की जो साउंड्स है उसको लेकर के अवेयर हों कि आपको क्या उस सब्जेक्ट को लेके जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्या उस सब्जेक्ट को लेकर आपके मन में जो रिफ्रेम है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आपने सोचा कि मुझे XYZ को एग्ज़ाम को रिजल्ट क्रिएट करना है, उस पर सफलता प्राप्त करनी है, लेकिन उस सफलता से पहले आपने कोई असफलता हासिल की हुई है, तो आपके मन में ऑलरेडी एक साउंड है कि ये एग्ज़ाम मेरा अच्छा नहीं गया था और इससे मुझे असफलता मिली थी और किस कारणों से मिली थी, वो ऑलरेडी आपके माइंड में, आपके साउंड में, आपके एनर्जी सेंटर्स में है। पहले आप उसे हटाइए। हटाने का सबसे बेस्ट तरीका NLP है। आप वहाँ से वो इमोशंस को निकालिए। आप कोशिश कीजिए कि आप एक पेपर में लिखे चीज़ों को जला दें, या फिर आप क्या कर सकते हैं, कोई भी पेड़ ले लीजिए, पेड़ के पास जाकर बोलिए कि ये चीज़ हो चुकी है, मुझे परेशान कर रही है, प्लीज़ मैं चाहूँगी कि प्रकृति के तौर पर मेरे अंदर से तुम ये लेकर जाओ। ठीक है, पेड़ बहुत अच्छा साधन है इस चीज़ के लिए, और आप देखोगे कि धीरे धीरे चीज़ें निकल भी जाती हैं। अब 2025 एंड होने वाला है और मैनिफेस्टेशन का जो अफर्मेशन होता है वो अलग अलग तरीके से लोग अपने लिए लेते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, जब अब 2025 एंड होने वाला है, साल का एंड होने वाला है, एक नई साल की शुरुआत होने वाली है आने वाले 2 महीनों में, तो हमें किस तरीके के अफर्मेशंस को ज़्यादा करना चाहिए जो कि हमें हेल्प करे लव के मामले में, ग्रोथ के मामले में, या फिर अपने हेल्थ के मामले में? ये तीनों चीज़ों के लिए क्या है कि अब ये साल का एंड है, अब तुम इस तरीके से कर लो तो नए वाले जो आने वाला साल है 2026 वो आपके लिए अच्छा साबित होगा? तो मैं यहाँ पे कुछ अफर्मेशन बोल रही हूँ जिनको रिपीटेडली कोई इंसान अगर बोले तो उसको आने वाले समय में चीज़ें बेटर दिखनी शुरू हो सकती हैं। पहला तो पहले अपने आप को ये स्वीकार करिए कि आप हकदार हैं अच्छी चीज़ों के। कई बार लोग ना अपने लिए ये चीज़ सोच ही नहीं पाते हैं कि ये चीज़ मेरे लिए बनी है। ठीक है, मैं कहाँ खरीद पाऊँगी ये गाड़ी, मैं कहाँ ऐसा मकान बना पाऊँगी। आपकी परिस्थिति आज जैसी भी है, ये परिस्थिति आपके खुद के कारण है। आपकी कल की परिस्थिति भी जैसी होगी वो आपके खुद के कारण होगी। आज से आप उस कारण को बनाना शुरू कीजिए, कल वो बिल्डिंग बनकर तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो आपको अफर्म ये करना है कि प्रकृति में जो भी चीज़ है मैं उसकी हकदार हूँ, मैं उसकी हिस्सेदार हूँ, और हर खूबसूरत और सुंदर चीज़ मेरी तरफ आ रही है। मैं स्वीकार करती हूँ कि मैं खुशियों के लिए बनी हूँ। ठीक है, कई बार तो लोग दुख में भी इंजॉय कर रहे होते हैं। उनको दुख की बातें करना, दुख की चीज़ों को एग्जरेट करना, उस पे खींच कर कई सारे सेंटेंस बनाकर और बातों को लंबा करना, ये भी उनके डोपामाइन को रिलीज़ करके उनको सेटिस्फाई कर रहा होता है। तो इसको ख़त्म करते हुए अपने अंदर ये देखिए कि जब आप ये बातें बोलना शुरू करेंगे, तो यहाँ मैं कुछ अफर्मेशन ऐसे बोल रही हूँ, आप चाहें तो इसे एक रील के फॉर्म में भी दे सकते हैं जिसे लोग रिपीटेड सुन सकते हैं। लाइक, मैं अबंडेंस की हकदार हूँ, अबंडेंस मेरे पास खुद चल कर आ रहा है, जीवन बहुत खूबसूरत है और मैं इस खूबसूरती के साथ अपने जीवन को एंजॉय कर पाती हूँ। ठीक है, लाइफ बहुत सुंदर है और मैं सुंदर लाइफ को जीने के लिए ही बनी हूँ। सभी अबंडेंस मेरी तरफ आ रहे हैं, चारों दिशाएं पैसे लेकर आ रहे हैं, हर ऋतु अपॉर्चुनिटी से भरी हुई है और हर सुबह एक खूबसूरत शाम लेकर आ रही है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अफर्म कीजिए, आपकी लाइफ में पॉजिटिवली ज़रूर आप देखेंगे कि चीज़ें बदल रही हैं। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा अफर्मेशंस बताया। अच्छा, कुछ ऐसे क्वेश्चंस है ना जो लोगों के लिए एक
टॉपिक उठ जाते हैं कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो क्या मुझे फ़ायदा होगा। तो कुछ क्वेश्चंस मैंने नोट डाउन किया, मैं आपसे वो पूछना चाहूँगी। एक तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि यूनिवर्स हमारे इंटेंशन को कैसे सुनता है। यूनिवर्स हमारी बातों को हमारी फ्रिक्वेंसी से सोचता है, सुनता है। एग्जैक्टली हम क्या कह रहे हैं और हम क्या सोच रहे हैं, अगर दोनों में अंतर है, ठीक है, तो यूनिवर्स आपकी जो सोच है, जो इमोशनली कनेक्टेड है, उसको सुनेगा। आप बोल क्या रहे हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप बोल तो रहे हो कि मेरे पास पैसे आ रहे हैं, मैं धनवान हूँ, पर आपके मन के किसी कोने में अपने आप के अंदर एक थॉट है कि मैं ये कैसे करूँगा, मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, मेरे से तो नहीं होगा, मैं BMW नहीं ले सकता, मैं मकान नहीं बना सकता, मैं यहाँ नहीं रह। ये सारे थॉट्स आपके खुद के अंदर चल रहे हैं, तो डेफिनेटली आपके पास ये चीज़ें नहीं आएंगी, ठीक है। आपको यूनिवर्स उन्हीं चीज़ों को सुनता है जिनकी फ्रिक्वेंसी के साथ आप हैप्पीली करते हैं। ऐसा नहीं कि नेगेटिव चीज़ों को नहीं सुनता। अगर आपके माइंड में आप मुस्कुराकर सामने बाहर पॉजिटिव अफर्मेशन बोल रहे हैं, लेकिन अंदर आपकी जो इमोशंस चल रही है वो नेगेटिव चल रही है, तो मैनिफेस्ट नेगेटिव होगा, पॉजिटिव नहीं। मेटलिस्टिकली आप कैसे बिहेव कर रहे हैं अपनी बॉडी के साथ, इससे यूनिवर्स का लेना देना नहीं है। यूनिवर्स का लेना देना आपकी फ्रिक्वेंसी से, आप किस फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हैं, उसी फ्रिक्वेंसी की चीज़ें आप तक आएंगी। अगर लो फ्रिक्वेंसी में है, अगर आप बाहर से ऐसे दिखा रहे हो कि मैं सबको दान दे रहा हूँ, दक्षिणा दे रहा हूँ, चीज़ें कर रहा हूँ और बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें कर रहा हूँ, मेटेरियलिस्टिकली आप ऐसा शो भी कर रहे हो, लेकिन आपके अंदर जलन चल रही है, गुस्सा चल रहा है, फ्रस्ट्रेशन चल रहा है, दूसरों के लिए बददुआएं चल रही हैं, आप 100% मान के चलिए कि आपका वो सब कुछ दान धर्म बेकार है। बिल्कुल। एक दूसरा सवाल जो लोग आपसे पूछना चाहेंगे, आपको कब अपने लाइफ में लगा कि आपका मैनिफेस्टेशन पूरा हुआ? एक समय था जब मुझे लगा कि ये होगा या नहीं। जब मैंने हीलिंग करनी शुरू करी थी, तब उस टाइम पे तो मेरे मन में नहीं था कि मैं कोई कोच बनूंगी। बट जब मैं जॉब कर रही थी, उस समय मेरे मन में ये ख्याल ज़रूर आया था कि मुझे ये चीज़ें अब आगे बढ़ानी चाहिए, क्योंकि इसकी ज़रूरत है। क्योंकि वहाँ से लोगों को मैंने देखा कि लोगों को मैं उस तरह हेल्प नहीं कर पा रही हूँ जैसा एज अ काउंसलर मुझे कर लेना चाहिए था। तो यही कारण भी था मेरा जॉब छोड़ने का। एंड जब मैंने जॉब छोड़ा, और तब मेरे पास ना तो जॉब थी, ना तो अमाउंट था, और ना ही एक्शन लेने के लिए आगे चीज़ें थी, पर मन में एक थॉट था। मैं अपनी लाइफ में अपने आप को एक स्टेज पर ही देखती थी। मैं हमेशा ही देखती थी कि मैं माइक पे बोल रही हूँ, और ये एग्जैक्टली 6 महीने में मेरे सामने था। 6 महीने में, मतलब 6 महीने में मेरे पास एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आई। मैं हमेशा ये विजुअलाइज करती थी, मैं लोगों को सुनती थी, आई एम अ सेलिब्रिटी कोच, आई एम अ सेलिब्रिटी हीलर, लाइक दैट। मुझे पहली अपॉर्चुनिटी दी गई, एंड वो यूनिवर्स का बहुत बड़ा धन्यवाद है, वो ग्रेटफुलनेस है। मैं हमेशा खुद को विजुअलाइज करती थी कि मैं किसी एक सेलिब्रिटी का इंटरव्यू ले रही हूँ, और ये थॉट प्रोसेस था। पर ये नहीं था कि वो मूवी के कोई एक्टर है या वो कोई और, वो कोई भी एक इंसान है जो बहुत अच्छा है और मैं उसका इंटरव्यू ले रही हूँ, ऐसा मैं सोचती थी। एंड सितंबर में, ये मैंने सोचा था मार्च में, और सितंबर में मैंने अपना पहला वीडियो लिया था राहुल रॉय जी का। टैरो कार्ड रीडिंग करी थी उनकी, और बहुत अच्छा गया था। सो यही कहेंगे कि आप अगर सोचते, ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी, ये मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस लेवल पर खुद को महसूस कर पाऊँगी। ये आया जस्ट बिकॉज ऑफ हीलिंग इंडस्ट्री, और वो मैनिफेस्ट हुआ। यानी आप जो भी मैनिफेस्टेशन करते हो, रोज़ उस बारे में सोचते हो एक पॉजिटिव वे में, बिना किसी जलन के, बिना किसी एक जो अंदर एक फीलिंग आती नेगेटिविटी के, तो डेफिनेटली वो चीज़ें पूरी होती है, वो असर दिखाती है। एक चीज़ और मैं बताऊंगी यहाँ पे, आपने कहा है तो मुझे जस्ट याद आया, तो मैं बीच में इंटरप्ट करके बता रही हूँ आपको। मैंने अपनी डॉटर का, मेरी एक छोटी सी डॉटर है, मेरा जो भी काम होता है, जो भी चीज़ होती है, उसको सेंटर में, दिमाग में मेरे वो रहती ही है, माँ होने के नाते, ऑब्वियस सी बात है। तो मेरे दिमाग में हमेशा ये था कि मैं उसे बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ाऊँगी, और जब ये सोचा था तब मेरी वो सिचुएशन नहीं थी। एंड
मैं आपको बताऊं कि जब मैंने सोचा कि हाँ मुझे इसको एडमिशन कराना है, यूनिवर्स कैसे आपकी चीज़ों को प्लान करता है, भले ही आपके पास पैसे हो या ना हो, आप चीज़ें कर रहे हो क्या है, वो सराउंडिंगली चीज़ें वैसी बनती हैं जैसा आपका इंटेंशन होता है। मैं किसी एक स्कूल है जहाँ मैं सोच रही थी कि ठीक है मैं इसका एडमिशन यहाँ करा दूँगी, उस समय मुझे उसकी फ़ीस थोड़ी ज़्यादा लग रही थी, जस्ट जर्नी स्टार्ट हुई थी, तो आई टू प्रे टू गॉड कि मैं इसका एडमिशन वहाँ करा लूँ। एंड सडन मैंने सोचा अच्छा ठीक है इस बार करा देते हैं। मैंने फ़ीस पता करी, वो फ़ीस जो मेरे पास स्ट्रक्चर आया वो पिछले 2 साल पुराना आया था, तो मैंने उसे देखा, मैंने कहा हाँ ये मेरे लिए मैनेजेबल है, आई कैन डू दैट, चलो मैं इसे यहाँ करा देती हूँ। मैं फॉर्म लेकर आ गई, सारी चीज़ें करी मैंने, एंड जब मैंने उसका टेस्ट भी उसको दिला दिया, एडमिशन कराया, तो मेरे सामने जो फ़ीस स्ट्रक्चर आया, जो मैंने फ़ीस स्ट्रक्चर देखा था उसके जस्ट डबल था। ठीक है, शायद वो फीस स्ट्रक्चर मेरे पास अगर आता पहले तो मैं एडमिशन का फॉर्म लेने ही नहीं जाती। ठीक है, तो गॉड की वैसी ही बनाई हुई सिनेरियो होती है जैसा उसे वहाँ पहुँचाना होता है। मेरे मन में कभी थॉट आया था, कभी जब वो शायद 6 महीने की थी, तब मेरे दिमाग में ये थॉट था, और जब मैंने वो एडमिशन का फॉर्म लिया और वो फीस देखी, और देखिए बात देखिए कि उसी समय वो मनी मेरे पास आई भी और मैंने उसका एडमिशन कराया। गॉड ग्रेस वो बहुत अच्छा कर भी रही है। सो आप ये बहुत लोग रिलेट कर पाएंगे, बहुत माएँ रिलेट कर पाएंगी, बहुत पेरेंट्स रिलेट कर पाएंगे। मैटर ही नहीं करता कि ये छोटी सी चीज़ हुई, मैटर ये करता है कि कभी का कोई भी किया गया इंटेंशन गॉड क्रिएशन के साथ आपके पास ज़रूर आता है, अगर आप उसे सही और प्योर हार्टली कर रहे हैं तो। बिल्कुल, ये हर कोई रिलेट कर पा रहा होगा कि जो भी एक प्योर हार्ट से मांगता है तो आज ना तो कल वो चीज़ें पूरी होती है, अगर आपके दिलो दिमाग में वो चीज़ें बैठी हुई और रोज़ आप ये सोचते हो कि मुझे तो ये चाहिए और ये करना है। एक सवाल ये दिवाली से रिलेटेड मेरा आखिरी सवाल होगा। 2025 अब ख़त्म होने वाला दिवाली है। बहुत कोई ऐसे होंगे जिनका साल अच्छा नहीं गया, जिनके लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आई, उन्होंने किसी का डेथ देखा होगा, कोई एक्सीडेंट फेस किया होगा, फाइनेंशियल रूप से स्टक हुए होंगे, कभी करोड़पति रहे होंगे, आज उनके पास पैसों की कमी हो गई, हेल्थ की प्रॉब्लम हुई होगी, या रिलेशनशिप में ब्रेकअप हुआ होगा, डिवोर्स केसेस हुए होंगे, तो इस तरीके से उनका साल ख़राब हुआ होगा। तो दिवाली पे ऐसे कौन सा रिचुअल है जो उनको करना चाहिए ताकि आने वाला जो साल है वो उनके लिए अच्छा रहे और दिवाली से उनकी चीज़ों में उन्हें सुधार देखने को मिले? एक थॉट प्रोसेस है लोगों का कि दिवाली में जो काम करो वो पूरे साल होता है। ठीक है, मैं इसे थोड़ा एनएलपी के, जब से एनएलपी को समझने लगी हूँ तो मुझे लगता है सब कुछ थॉट प्रोसेस है। ठीक, लोग इसीलिए अच्छा काम करते हैं कि मुझे पूरे साल अच्छा मिलेगा। ठीक है, चलिए इस इंटेंशन के साथ ही सही मान लेते हैं कि आप इस इंटेंशन के साथ ही उस पूरे दिन को, अपने बीते हुए कल तक की ज़िंदगी को भूल जाने में कोशिश कीजिए। ठीक है, उसमें आपको भूलने में कई चीज़ें हेल्प कर सकती हैं। आप पिक्चर को ड्रॉ बैक कर सकते हो, क्रंच करके फेंक सकते हो, अच्छी लंबी गहरी सांस ले सकते हो, अच्छा मेडिटेशन कर सकते हैं, आप अच्छा एक्सरसाइज कर सकते हैं, अच्छी योगा कर सकते हैं, और इन सब के साथ आप अपनी पहली सुबह अपने नाम को लीजिए और बोलिए कि यहाँ से तुम्हारा नया जन्म होता है, नई शुरुआत होती है, चलो अब कुछ नया क्रिएट करते हैं। ठीक है, अपने नाम के साथ में, क्योंकि क्या होता है ना, आप दुनिया से कनेक्ट होते पर अपने नाम से कनेक्ट नहीं होते हैं। ठीक है, तो आप अपने आप को बोलिए, ये एक एंकरिंग का प्रोसेस है, आप अपने आप से बोलिए कि आई वॉन्ट टू क्रिएट माई लाइफ एंड आई एम क्रिएटर ऑफ माई लाइफ। ठीक है, तो जैसे ही आप ये बोलना शुरू करते हैं और पूरे दिन को आप ऐसा कुछ बहुत घूमने फिरने एंड ऑल में मत रखिए, पर आप जो कुछ भी कर रहे हैं आप देखिए कि आपका पूरा हैप्पीनेस उसके साथ कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, दूसरी चीज़ है, एक दीपावली विज़न बोर्ड बनाइए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपने पूरे साल शायद आपने शुरुआत के समय ही कुछ नेगेटिव चीज़ों को देख लिया, इट्स ओके, पर यहाँ पर एक दीपावली विज़न कार्ड बना सकते हैं। मैं इसका प्रोसेस बता सकती हूँ। आप एक पेपर लीजिए, अच्छा चार्ट पेपर लीजिए, और आप उन पिक्चर्स को गूगल से निकाल सकते हैं। उन पेपर्स को निकालिए जो आप अगली दीपावली तक अपने जीवन में चाहिए। ठीक है, और उन पिक्चर्स को आप उस पेपर पे चिपका दीजिए अच्छे से, चारों तरफ अच्छा स्वास्तिक बनाइए
ओम की एनर्जी बनाइए और उसको जब दीपावली का दीपक जल रहा हो उस समय उसको वहाँ पर जैसे आप बाकी चीज़ें रखते हैं ना, उसको भी रखिए और माँ से प्रार्थना कीजिए कि माँ थैंक यू इस पिक्चर में जो कुछ लगा है वो सब कुछ मुझे देने के लिए। बहुत बड़ा आपने ये नहीं कहा कि बताया। आप दे दीजिएगा, आप ये कहिए कि आपने मुझे जो दे दिया है उसके लिए धन्यवाद। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो आपने इतनी टेक्निक्स बताई है ना, बहुत हेल्पफुल टेक्निक्स है लोगों के लिए, और सचमुच अगर आपने कर लिया ना तो आपको आने वाले 3 महीनों में ही फ़र्क नज़र आना शुरू हो जाएगा, मुझे ये लगता है। वो जो विजन बोर्ड की बात कर रही थी, जब आप उसे पूजा कर लेते हो तो क्या उसे आपको अपने ऑफिस में रखना चाहिए, अपने बेडरूम में लगा लेना चाहिए? जहाँ आपकी आंखें रोज उठकर उसे देख सके वहाँ लगा सुबह जहाँ उठकर आपकी आंखें देख सके। ज़्यादा से ज़्यादा आपको वो विजुअल हो। ठीक है, अगर आपका ज़्यादा समय ऑफिस में बीत रहा है, मतलब आप सुबह उठ करके अपना डेली रूटीन करने के बाद आप ऑफिस निकल गए, अब रात में 11 बजे आ रहे हो तो आप सुबह देख रहे हो और शाम देख रहे हो, ठीक है, तो इससे बेटर है कि अगर आप ऑफिस में लगा सकते हैं डेफिनेटली यू कैन डू दैट। ज़्यादा से ज़्यादा समय आप उसको विजुअल कर पा रहे हैं ऐसी जगह पे लगा पाए। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि आज आपको बहुत सारा सीक्रेट मिल गया होगा जो आपने शताक्षी जी दे दिया है। आखिर में मैं कुछ 5 क्वेश्चन आपसे रैपिड फायर के लिए पूछूंगी, जो लोग अगर एक बार में समझ ले तो ज़्यादा बेटर होगा। एक अफर्मेशन जो आप लोगों को सलाह देते हैं कि आप रोज़ सुबह उठ के रिपीट कीजिए। मैं स्वतंत्र हूँ, खुश हूँ, यूनिवर्स के साथ मेरा कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है और हर सुंदर खूबसूरत चीज़ मेरे पास आ रही है और मैं खूबसूरत चीज़ों के लिए ही बनी हूँ। अगर आप कुछ मैनिफेस्ट, एक चीज़ जो आप इंस्टेंटली करना चाहते हैं या जो लोग इंस्टेंटली करना चाहते हैं, तो ये क्या होगा? हैप्पीनेस। रिचुअल जो कभी फेल्स नहीं होते आपके वाइब्रेशन को रेज करने में? आपकी ब्रीथ पैटर्न। एक कॉमन मैनिफेस्टेशन मिथ जो कि आप लोगों के लिए ब्रेक करना चाहते हो कि ऐसा नहीं होता है। लोग सोचते हैं कि ज़िंदगी में जो कुछ पाना है उसको बार बार बोलने से मिल जाएगा, लिखने से मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता, हर कुछ इमोशन है, इमोशनली आप ज़्यादा साउंड कीजिए, आपको चीज़ें मिल जाएंगी। लाइट, लव और एबंडेंस, अगर इन तीनों वर्ड में से आपको कुछ इस दिवाली पे चूज करना हो तो आप क्या चूज करोगे सबसे Love. पहले? ग्रेट। लव है तो मनी है, लव है तो पावर है, लव है तो लव का trust मतलब है। यहाँ पे ये नहीं है कि किसी पर्सन से प्यार है। आपको जिससे भी प्यार है। लव एक ऊर्जा है जो आपके हार्ट चक्र से कनेक्टेड है, ठीक है। जब वो आपके अंदर रेज करती है तो मनी का फ्लो अच्छा होता है और ये प्यार आपका खुद के साथ सबसे पहले होना चाहिए। अब प्यार होने का मतलब ये नहीं है कि आप सेल्फिश हो जाएंगे। सेल्फ लव आपको गिवर बनाता है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। ये सेल्फ लव आपको सेल्फिश नहीं, सेल्फ लव आपको गिवर बनाता है। बहुत बड़े गिवर बनते हो अगर आप सेल्फ लव में हो, ठीक है। तो आप लव एनर्जी को अपने अंदर इन्हांस करेंगे तो आपका फाइनेंस भी बढ़ाएगा, आपकी अबंडेंस भी आ जाएगी और आपके अंदर लाइटेड भी आ जाएगा। तो लव एक ऐसी ऊर्जा है जो इस पूरे ब्रह्मांड को आपकी तरफ आने से रोकती नहीं, बल्कि बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आने के लिए पुश करती है। तो आई थिंक हमने दिवाली के लिए लोगों को भर भर के टेक्निक्स दे दी है, ट्रिक्स दे दी है, जिससे अगर सचमुच आपने फॉलो किया तो बहुत हेल्प होगा। बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, और आई होप कि इस दिवाली जो आपने लोगों को बताया है उससे लोगों के घर में पैसे का भी फ्लो बढ़े, लोगों के रिश्तों में भी सुधार हो, हेल्थ भी अच्छा हो, और साथ ही साथ आपका जो इनर वेल्थ है, यानी कि आपकी अंदर की जो पॉजिटिविटी है और आपके अंदर की जो एक वाइब्रेशन है वो स्ट्रॉन्ग हो, ताकि आप लाइफ में आगे ग्रो कर पाएँ। तो यही इस पॉडकास्ट में शताक्षी जी को लाने का मेरा मकसद था कि आपको एक क्लैरिटी मिले कि आपको आगे चल के करना क्या है। और हाँ, एक बात जो मैं आपसे कहना चाहूँगी, लाइफ में अगर अंबानी अंबानी बन सकता है, अगर माधुरी दीक्षित बन सकती है, अगर जेम्स बॉन्ड बन सकता है, और अगर जितने भी बड़े सेलिब्रिटीज़ को आप देख लो जिनको आप एडमायर करते हो, चाहे डॉक्टर्स को आप देख लो, चाहे किसी को भी आप देख लो, अगर वो उस लेवल पे पहुंच सकते हैं तो आप भी पहुंच सकते हैं। कमी हो रही है आपके सोचने की शक्ति में, कमी हो रही है आपके मैनिफेस्टेशन में, और कमी यहाँ है कि आपको ये लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। क्यों नहीं कर सकते हो? आपके पास भी 2 पैर 2 हाथ और इतनी अच्छी भगवान ने शक्ल दी है, तो आप सब कुछ कर सकते हो। बस ज़रूरत ये है कि आप मैनिफेस्ट करो। अगर आपको मैनिफेस्टेशन में कुछ भी मेंटल ब्लॉकेजेस आ रहे हैं और आपको लगता है कि आपका मेडिटेशन, आपका हीलिंग सही तरीके से नहीं हो पा रहा है,
तो आप ज़रूर सताक्षी जी से मदद लीजिए। मैं इनके इंस्टाग्राम पेज का हैंडल, सोशल मीडिया पेज का हैंडल मैं डालूंगी, जिसके थ्रू आप इनसे कनेक्ट हो सकते हो और आप इनसे हेल्प ले सकते हो। इन्होंने आज तक बहुतों की ज़िंदगी में परिवर्तन लाया है, तो अब आपकी बारी है अगर आप भी ये फेस कर रहे हो तो। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में कुछ नए गेस्ट के साथ, नए टॉपिक्स पे बात करते हुए। थैंक यू सो मच, आप आई, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। थैंक यू सो मच एकता जी टू हैविंग मी हेयर। और मैं आपके सभी व्यूवर्स को सबसे पहले दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। ये दीपावली आप सभी के लिए बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी लेके आए, हैप्पीनेस लेके आए, और सबसे बड़ी बात आपकी ज़िंदगी की ट्रू हैप्पीनेस, ट्रू खुशी आप खुद जनरेट कर पाएँ, उस वाइब्रेशन में आप सभी जा पाएँ। गॉड ब्लेस यू ऑल। हैप्पी दिवाली वंस अगेन इन एडवांस। आप सभी खुश रहिए, पटाखों से ज़्यादा अपने अंदर के दिए को जलाइए। थैंक यू।